अब देखो तो i का वैल्यू क्या होगा 90 हो गया, i का वैल्यू 90 होगा तो r1 का वैल्यू क्या होगा बताओ शाबाश। i का वैल्यू 90 होगा तो r1 का वैल्यू क्या होगा, r1 का वैल्यू होगा इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्या होगा इक्वल टू क्रिटिकल। अगर i का वैल्यू 90 है तो r1 का वैल्यू कितना होगा क्रिटिकल एंगल। कैसे हुआ, अरे कॉमन से बात है, क्रिटिकल एंगल पे गिरेगा तो 90 पे निकलेगा, 90 पे जाएगा तो क्रिटिकल एंगल पे जाएगा। ये c होगा तो ये 90 होगा ना यार, यस सर। ये 90 होगा तो ये कितना होगा c होगा। प्रूव कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, क्या यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, क्या यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। क्या आएगा μ1 sin i is equal to μ2 sin r1। ये होता है μ1 sin i कितना होता है, μ2 sin r1 होता है। बोलो हाँ कितना यार, यस सर। i बोलो i कितना 90। i वाला कितना हो गया राइट। यहाँ से sin r1 निकालो, sin r1 कितना हो गया μ1 by μ2, sin r1 कितना हो गया μ1 by μ2। बोलो हाँ यार, यस सर। अरे ये क्या होता है μ1 by μ2 जो होता है वो होता है sin c, क्या होता है sin c। तो r1 कितना हो गया, याद करो μ1 by μ2 क्या होता है sin c, क्या होता है sin c होता है, sin से कैंसिल हो गया तो r1 का वैल्यू कितना होगा c हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ, r1 c होगा तो r2 एंगल a माइनस c है ना। यस सर। अगर तुम्हारा r1 का वैल्यू c हो गया तो r2 का वैल्यू कितना होगा a माइनस c। बोलो हुआ नहीं हुआ, यस सर। नहीं आया तो r1 का वैल्यू अगर c होगा तो r2 का वैल्यू कितना आएगा a माइनस c। a माइनस c। उस a माइनस c को उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यस सर। तो r2 का जो मिनिमम वैल्यू है वो है a माइनस c, तो एंगल a माइनस में एंगल c ग्रेटर देन एंगल c, तो एंगल a ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एंगल c। दिस इज द कंडीशन फॉर ti, ये तुम्हारी ti की कंडीशन होती है। बोलो हाँ क्या है, यस सर। बोलो ti कब होगा, एंगल a का वैल्यू एंगल a का वैल्यू 2c से क्या होता है ज्यादा होता है। अरे आइडिया आया, यस सर। पीछे तो ध्यान रखना है a का वैल्यू क्या होगा तो वहाँ 2c से क्या होगा ज्यादा होगा, तभी क्या होगा ti आएगा। क्या दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता है, बोलो h z 20 कब होगा जब a का वैल्यू जब r2 का वैल्यू c से ज्यादा होगा। अगर r2 का मिनिमम वैल्यू c से ज्यादा हो तो हमेशा r2 क्या होगा c से ज्यादा होगा। r2 मिनिमम तो r1 मैक्सिमम, r1 मैक्सिमम तो i मैक्सिमम, i मैक्सिमम कितना 90, i मैक्सिमम कितना 90। बोलो हाँ कितना, यस सर। तो r1 कितना c, तो r2 कितना a माइनस c, तो r2 मिनिमम a माइनस c है, मैंने पुट कर दिया। तो a माइनस c ग्रेटर देन c, तो a ग्रेटर देन 2c। तो h z पे t का एंगल होगा जब एंगल a का वैल्यू 2c से क्या होगा ज्यादा होगा। बोलो हाँ कितना यार, आवाज ही नहीं आई। यस सर। एंगल a का वैल्यू क्या होगा 2c से क्या होगा ज्यादा होगा, तभी क्या होगा t आएगा। बोलो होगा नहीं होगा, इसको ध्यान रखिए। मतलब लाइट ऐसा आएगा, लाइट वहां पे जाएगा, लाइट में t आएगा होगा तो लाइट आपका ऐसा आएगा। दिस इज द t। बोलो यार बनाओ, जल्दी करो समझ। h z पे t आएगा, हाँ जी h g को भी होगा, होना चाहिए। h j पे t i r तब होता है जब r2 का वैल्यू c से क्या होगा ज्यादा होगा, लास्ट में रहेगा a मोर देन 2c, a मोर देन 2c। तो जब एंगल a का वैल्यू 2c से ज्यादा होगा तो आपका h j पे क्या होगा t आएगा। ये जो आपको टॉपिक करवा रहा ना, ये न्यूमेरिकल पार्ट में से इम्पोर्टेंट है। जल्दी करो समझ।
एच जे पे टी आएगा तब होगा जब एंगल ए का वैल्यू क्या होगा 2c से क्या होगा ज्यादा। हो गया? चलिए तो समझ। दस कंडीशन को दिया गया, आप सीधा सीधा याद रखना, ये रिलेशन से कोई पूछेगा तो मैं क्या ला सकते हैं, क्या सकते हैं भाई ला सकते हैं। टी आई आर कब होता है जब एंगल ए का वैल्यू दूसरे से ज्यादा होता है। आई होप में क्लियर हो गया। बोलो यार आगे ना। देखो कंडीशन फॉर नो टी आई आर, हम चाहते हैं टी आई आर ना हो, हम चाहते हैं टी आई आर ना हो। बोलो टी आई आर कब नहीं होगा? हाँ बोला जी रिवर्स कर दो इसको, ऐसा नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। हम चाहते हैं कि टी आई आर ना हो। देखो कैसे होगा, बोलो टी आई आर कब नहीं होगा? एंगल आई का वैल्यू सी से ग्रेटर ना हो। टी आई आर कब नहीं होगा? टी आई आर कब नहीं होगा? जब R2 का वैल्यू C से छोटा है। टी आई आर कब होता है? जब R2 का वैल्यू C से बड़ा होगा। अब टी आई आर कब नहीं होगा? जब R2 का वैल्यू C से छोटा। बोलो हाँ ना यार, R2 C से छोटा होना चाहिए। R2 का वैल्यू जो है वो C से क्या होना चाहिए? छोटा होगा। अब ध्यान सुना, R2 का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, R2 का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। बोलो हाँ ना यार, अगर R2 मैक्सिमम का वैल्यू C से छोटा हो, अगर R2 मैक्सिमम का वैल्यू C से छोटा हो तो R2 हमेशा C से क्या होगा? छोटा होगा। बोलो हाँ कि ना यार? यस सर। अगर R2 का मैक्सिमम वैल्यू C से छोटा है तो R2 हमेशा क्या होगा? C से क्या होगा? छोटा। नहीं है मुझे लगता है। आ गया सर। अगर R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो C से क्या है? छोटा है, तो R2 हमेशा क्या होगा? C से छोटा होगा। बोलो होगा नहीं होगा? यस सर। अच्छा, R2 मैक्सिमम है तो R1 मिनिमम मिनिमम होगा। R2 मैक्सिमम होगा तो R1 क्या होगा? मिनिमम होगा। R1 मिनिमम होगा तो I कितना होगा? मिनिमम। R1 अगर मिनिमम होगा तो IT क्या होगा? मिनिमम। बोलो होगा नहीं होगा? I1 मिनिमम कितना होता है? I मिनिमम कितना होता है? I1 नहीं I मिनिमम कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। I का मैक्स वैल्यू 90, I का मिनिमम वैल्यू 0। राइट, यहाँ से लाइन ऐसा आया, यही इंसिडेंट लाइन है, यही नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा? 0। तो I का वैल्यू कितना? 0। अरे है ना यार, I का वैल्यू कितना होगा? 0 हो गया। तो I 0 होगा तो R1 भी 0 होगा। I अगर 0 होगा तो R1 भी कितना होगा? 0 होगा नहीं होगा यार? बस सुनो, टी आई आर कब नहीं होगा? जब R2 का वैल्यू C से कम है। अगर R2 का मैक्स वैल्यू C से कम है, अगर R2 का मैक्स वैल्यू क्या है? C से क्या है? कम है। बोल रहा है यार? Yes, sir. तो R2 हमेशा C से क्या होगा? कम होगा। R2 मैक्स कब होगा? जब R1 क्या होगा? मिनिमम होगा। R1 मिनिमम कब होगा? जब I क्या होगा? मिनिमम होगा। I का मिनिमम वैल्यू कितना? 0। कितना हो गया? 0। अरे बोलो हाँ कि नहीं? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। यानी कि I तुम्हारा 0 है तो R1 भी कितना होगा? 0 होगा। बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. तो R2 कितना होगा? एंगल ए की। हाँ सराज, ये जो R2 है वो तुम्हारा क्या होगा? एंगल A। क्यों होगा? एंगल R1 प्लस एंगल R2 एंगल A होता है। R1 तुम्हारा 0
ए लेस देन रहेगा सी। टी आई आर कम नहीं होगा जब ए का वैल्यू सी से क्या होगा, कम होगा। टी आई आर कम नहीं होगा जब ए का वैल्यू सी से कम होगा। ठीक है, ए का वैल्यू सी से कम होगा तो आपका टी आई आर नहीं होगा, और ए का वैल्यू 2c से ज्यादा होगा तो टी आई आर होगा। ए का वैल्यू 2c से अगर ज्यादा है तो टी आई आर होगा, और ए का वैल्यू 2c से कम है तो आपका टी आई आर नहीं होगा। ऐसा सॉरी, ए का वैल्यू c से कम है तो टी आई आर क्या होगा इस केस में, लाइट आएगा और कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। लाइट आएगा और कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ऐसे जो लाइट है वहां पर कहाँ जाएगा, बाहर। ध्यान रखिएगा टी आई आर कब होता है, बोलो सारे बोलो, टी आई कब होता है, एंगल ए का वैल्यू और टी आई आर कब नहीं होता, सी का वैल्यू क्या होता है, सी से कम होता है। बोलो हाँ कि नहीं यार। यस सर। और इसके बीच में ए का वैल्यू सी से कम तो टी आई आर नहीं होगा, ए का वैल्यू 2c से ज्यादा तो टी आई आर होगा। इसके बीच में क्या होगा, हो गया ये पूरा। इसके बीच में क्या होगा, अगर मान लेते हैं एंगल ए का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू क्या है, मतलब यू कैन से आप सीधे ध्यान रखो, अगर इसके बीच की बात करेंगे तो टी आई आर हो भी सकता है और टी आई आर नहीं भी सकता है। टी आई आर आपका हो भी सकता है और टी आई आर आपका नहीं भी हो सकता है, ये सिचुएशन है, समझ रहे हैं। टी आई आर आपका हो भी सकता है और टी आई आर आपका नहीं भी हो सकता, राइट। ये एक्सप्लेन करो पूरा, क्या पूरा एक्सप्लेन करने का होता है। अब ध्यान रखना मोटा मोटा, टी आई आर कब नहीं होगा, सी का वैल्यू ए का वैल्यू क्या होगा, सी से कम होगा, और टी आई आर कब होगा, ए का वैल्यू जब ए का वैल्यू क्या होगा, 2c से क्या होगा, ज्यादा। करवाने को तो अभी इसमें और भी काफी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, बट हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से हो चुका है। ठीक है, और आप जानते हैं अभी टाइम का लिमिटेशन है तो अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना सिलेबस से पहले वो पूरा कवर करेंगे फिर एक्स्ट्रा करेंगे। अभी काम करें 2 पेज छोड़ देना, पेज कॉपी भी करें तो 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, 2 खड़े 4 पड़े, समझिए ना, ये पेज छोड़ दो, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक का पीरियड है, देखो बड़े बड़े शब्द देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बड़े बड़े शब्दों में देखो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम आपने समझ देखा होगा, लंबे गए हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, बोलो है नया, ब्लड टेस्ट करवाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अरे है नया, फोगाट का मन कर गया, चांद सितारे देखूंगा, टेलीस्कोप घर में ले आया, बोलो है नया, नाम भी सुना होगा, गैलीलियो टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, नहीं सुना, ओके। तो आज हम क्या करेंगे, ये कैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, बट पहली बात हम ये लेके आते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के में रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों है, पहले वो स्टडी करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे। ये मान लो आपका आई है, क्या है आई, आई कैसा होता है, गोल, कैसा होता है, गोल होता नहीं होता है, कभी कार्टून देखते होगे तो उसके आप बाहर निकल आई कैसी फिर गोल होती है, कैसी होती है, ठीक है। अब मैं आपको आई समझाने की कोशिश करूंगा, बट ज़्यादा गहरे क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है, बिकॉज मेरे को भी बायोलॉजी में डर नहीं आती, थोड़ा बहुत रट्टा मार के आया हूँ, बता रहा हूँ। ये जो आगे वाला पोर्शन है बोलो उसे क्या बोलते हैं, ये तो वैसे
इसको कहा जाता है कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। आई का जो फ्रंट वाला पोर्शन है कॉर्निया होता है। कॉर्निया के नीचे क्या होता है? प्यूपिल। क्या होता है? कॉर्निया के नीचे क्या होता है? प्यूपिल। क्या होता है? प्यूपिल। होता नहीं होता है? प्यूपिल के नीचे क्या होता है? रेटिना नहीं होता, आइरिस। क्या होता है? आइरिस। ये वाला आइरिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिक्विड भी होता है, ठीक है, वो छोड़ दो। तो पहले आपको कॉर्निया हो गया, कोने के नीचे क्या होगा? प्यूपिल हो गया, फिर क्या होगा? आइरिस हो गया, ठीक है। कुछ लिक्विड होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आई लेंस। क्या होता है? आई लेंस। ये आई लेंस होता है। क्या होता है? आई लेंस। आई लेंस से क्या जुड़ी होती है? सिलरी मसल्स। क्या जुड़ी होती है? सिलरी मसल्स, ठीक है। ये सिलरी मसल्स के लिए क्या है? ये आपकी नर्व मसल्स है। क्या है? नर्व मसल्स। इनके थ्रू जो सिग्नल होगा वो कहाँ जाएगा? माइंड में जाएगा। कहाँ जाएगा? अरे हाँ, इनके हाँ, ये आपका रेटिना होता है। रेटिना भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर वो सिग्नल बेसिकली कहाँ जाएगा? माइंड में जाएगा। कहाँ जाएगा? माइंड में जाएगा। तब पता चलेगा ये मोनो है या सोनो, ठीक है। ये मोटा मोटाई का सेक्शन होता है। सबसे पहले बात क्या होता है? कॉर्निया। कैसा होता है? कॉर्निया। फिर क्या होता है? प्यूपिल। फिर क्या होता है? आइरिस। फिर क्या होता है? आई लेंस। फिर क्या होता है? सिलरी मसल्स। ये क्या होती है? नर्व मसल्स। इनके थ्रू रेटिना भी क्या बनेगा? इमेज बनेगा। फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? माइंड में जाएगा। अरे हाँ यार, ये पता चलेगा कि मोनो है या सोनो, ठीक है। बाकी से क्या लिक्विड होते हैं हमें इससे कोई लेना नहीं। आई कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। अरे हाँ ना, ठीक है। और आई का डायमीटर कितना होता है? कितना? 2 मीटर। 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। आई का जो तुम्हारा डायमीटर होता है वो 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, क्योंकि आप जानते हैं गोल होती है ना यार। अरे हाँ क्या है? राइट। अब देखो क्या होता है? ये रेटिना है। क्या है? रेटिना यहाँ पे पेश करेंगे। आप ध्यान से सुनना, क्या सुनना? ध्यान सुनना। आइरिस का काम क्या होता है? हमारी आई के अंदर आइरिस का काम क्या होता है? इंटेंसिटी कंट्रोल। क्या होता है? इंटेंसिटी कंट्रोल। क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होती है? कंट्रोल। आइरिस बेसिकली जैसे मतलब हम एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में चले जाएंगे तो भी देख पाएंगे, बहुत कम इंटेंसिटी में चले जाएंगे तो भी देख पाएंगे। जैसे मान लो आप एक अंधेरे कमरे में एकदम से बाहर निकले सूरज की रोशनी में, तो क्या होगा? नहीं देख पाएंगे। हाँ, वह क्या होगा कि आप जो आँखें हैं बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, ऐसे छोटी आँख हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? छोटी आँख। अरे हाँ यार, बाहर इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है ना। आइरिस क्या करेगा? इंटेंसिटी को कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा, ताकि आपकी आई के अंदर एक यू कैन से उचित मात्रा में इंटेंसिटी है, ज़्यादा नहीं। अरे हाँ, ऐसा वाला सूरज की रोशनी में हो, आप रोज सूरज की रोशनी में हो, एकदम से अंधेरे कमरे में हो, बात फैल जाती है। अरे हाँ यार, बाहर इंटेंसिटी क्या था? ज़्यादा था। अंदर इंटेंसिटी क्या है? कम है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। बोल रहा है। तो आइरिस का काम होता है इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। क्या होगा? इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो उसको कम करेगा, और इंटेंसिटी बहुत कम होगा तो उसको बढ़ाएगा। ये आइरिस का काम होता है। इसका काम होता है आइरिस का काम होता है। सिलरी मसल्स का क्या काम होता है? ये जो सिलरी मसल्स है इसका काम क्या होता है? सिलरी मसल्स का काम होता है जो आपका आई लेंस, जो आपका क्या है? आई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ को या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैनेज करना है। क्या करना? मैनेज करना। जो आपका सिलरी मसल्स होता है वो क्या करता है? वो बेसिकली आई लेंस की फोकल लेंथ को एकोमोडेट करता है। क्या करता है? एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब क्या हुआ? कम करेगा, ज़्यादा करेगा। क्या करेगा? कम करेगा और क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। तो सिलरी मसल्स का मेन उद्देश्य होता है टू एकोमोडेट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये सिलरी मसल्स के काम होते हैं। बोल रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होती है? उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे सिलरी मसल्स की जो कैपेबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, एकोमोडेट करने की, वो कम होती चली जाती है। वो क्या होती है? कम होती चली जाती है। बोल रहा
बच्चे हो, तुमने क्या किया, कॉपी को याद रखा और आप इसको मतलब बिल्कुल सही पढ़ पाएंगे, कॉपी बिल्कुल ठीक। अब जो आपके ग्रैंडफादर वगैरह हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो पता है कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे दूर रख के। बोलो हाँ कि ना, नहीं देखा कभी? आप जो है आप ऐसे पढ़ते हो, जो बच्चे जो ओल्ड एज के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस अखबार को लेकर दूर ऐसे लेके जाएंगे न्यूज़पेपर, फिर वो साफ हो जाएगा। अरे होता नहीं होता ऐसा? क्या होता है, एक टर्म आता है नियर पॉइंट, क्या आता है नियर पॉइंट। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका नियर पॉइंट होता है 15 सेंटीमीटर, कितना होता है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में कोई चीज अगर रखी होगी तो उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। 15 सेंटीमीटर में अगर कोई चीज रखी है तो क्या होगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, राइट, बिल्कुल क्लियर। किसको, न्यू बॉर्न बेबी को। और जो ओल्ड एज होता है उसका नियर पॉइंट होता है 40 सेंटीमीटर, कितना होता है 40 सेंटीमीटर। ओल्ड एज वाले बंदे का नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर होता है, यही कारण है कि वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को दूर लेके जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबी का नियर पॉइंट होता है 15 सेंटीमीटर। ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे तो नियर पॉइंट हम आगे चलते हैं 25 सेंटीमीटर, हम आगे चलते हैं 25 सेंटीमीटर। अरे हाँ कितना यार, नहीं यार इसके बारे में। नियर पॉइंट 15 सेंटीमीटर न्यू बॉर्न बेबी का, ओल्ड एज का कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर हो गया, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज का हो गया 25 सेंटीमीटर, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, राइट। यू कैन से नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, राइट। यदि आपको ये वाला कॉपी कुछ भी स्टडी करना है तो अपनी आई से 25 सेंटीमीटर दूर रखो, तो आपको भी स्ट्रेस क्या होगा, सबसे कम होगा। आपको भी स्ट्रेस क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके पास से क्या होगा तो भी स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो हाँ यार, उससे पास से क्या होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिलेरी मसल्स का मेन काम क्या होता है, आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, इसको कहता है एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द सिलेरी मसल्स टू accommodate the focal length of eyelids, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, accommodation। क्या बोलते हैं, accommodation। तो accommodation नॉर्मल आई का कब होता चला जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता क्यों है, हम ऐसे बात कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कोई लेंस में फॉर्मूला बोलो, वाले फॉर्मूला कितना होता है, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, आगे कितना आएगा, माइनस R1 माइनस R2। मान लो R1 भी R है और मान लो R2 भी R है, मान लो R1 भी क्या है, R है, और R2 भी क्या R है, तो R1 क्या होगा, प्लस होगा, बताया था मैंने, R2 माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 1/f कितना होता है, म्यू माइनस 1 तो 1/R1 माइनस 1/R2, तो R1 भी R है, R2 भी R है, R1 क्या होगा, प्लस होगा, R2 क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो कितना आएगा, 1/f का वैल्यू आएगा म्यू माइनस 1 × 2 आएगा, 1/f का वैल्यू कितना हो गया, म्यू माइनस 1 × कितना होगा, 2/r। बोलो बनेगा। अब मुझे बताओ, एक मैंने पास की चीज को देखा और एक मैंने दूर की चीज को देखा। एक मैंने क्या किया, पास की चीज को देखा, और एक मैंने क्या किया, दूर की चीज को देखा। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये क्या है, आई लेंस है, और ये क्या है, रेटिना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। रेटिना में क्या बनता है, इमेज बनता है, क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये क्या फिक्स है, वी यू क्या है, बी फिक्स है, यू फिक्स है या फिक्स है, बी फिक्स है, यहाँ पर बी फिक्स है। ये आपका लेंस है और ये आपका इमेज ना बनेगा, तो बी क्या है, फिक्स है। तो आई कहते बी क्या होता है, फिक्स होता है। आई कहते क्या होता है, बी तुम्हारे क्या होगा, फिक्स होगा। वेरिएबल क्या होगा, यू वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और एफ को कौन एडजस्ट करेगा, सिलेरी मसल्स को एडजस्ट करेगा, सिलेरी मसल्स। आई के अंदर हमेशा बी का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है।
तो हम जानते हैं ये मामला होता है, क्या होता है, ये वाला क्या होता है, मामला होता है। एक मैंने पास की चीज को देखा और एक मैंने दूर की चीज को देखा। तुमने सुना भी होगा कि जब हम पास की चीज को देखते हैं तो आई लेंस फूल जाता है। आई लेंस क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। दूर की चीज को देखते हैं तो क्या होगा, आई लेंस से चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चपटा। अगर मैं पास की चीज को देखता हूं तो मेरी आई पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं पास की चीज को देखूंगा तो मेरी आई पे स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो होगा, नहीं होगा। और दूर की चीज को देखूंगा तो आई पे स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। स्ट्रेस का मतलब क्या, पावर। स्ट्रेस का मतलब क्या, पावर। अगर मैं पास की चीज को देखूंगा तो लेंस का पावर ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए, लेंस का पावर। अगर मैं पास की चीज को देखूंगा तो लेंस का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो होगा, नहीं होगा। लेंस का पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ, पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। हम जानते हैं P होता है 1/f। हम जानते हैं P कितना होता है, 1/f होता है। तो हम जानते हैं पावर अगर ज्यादा होगा तो F क्या होगा, कम होगा। F कम होगा तो R भी क्या होगा, गलत नहीं बोलेगा मैं, पास ही को देख रहे ना। F क्या होगा, कम होगा तो R भी क्या होगा, कम होगा। बोलो है ना, R तुम्हारा कम होना चाहिए। अगर मैं पास की चीज को देखूंगा तो R तुम्हारा कम होना चाहिए। तो क्या होगा, ये आई लेंस था, ये ऐसे फूल जाएगा। क्यों, ऐसे फूलेगा तो देखो इसका R कम नहीं होगा, ये छोटा स्केयर बन गया ऐसे। पहले देखो ऐसा था तो पहले बड़ा स्केयर था तो R क्या था, ज्यादा था। फूल गया तो छोटा स्केयर बनेगा तो R क्या होगा, कम हो जाएगा। बोलो हाँ ना, अरे बोलो हाँ कि ना। तो जब हम पास की चीज को देखते हैं तो हमारा आई लेंस क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। फूलने से क्या होगा, R तुम्हारा क्या होगा, कम हो जाएगा। R कम होगा तो F भी क्या होगा, कम हो जाएगा। F कम होगा तो पावर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। तो मैं कहने का अर्थ है, जब हम पास की चीज को देखेंगे तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस ज्यादा होता है, मतलब लेंस का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेंस का पावर ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगा। फोकल लेंथ कम होगा तो R तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। तो लेंस से फूल जाएगी। ठीक है। दूर की चीज को देखते हैं तो दूर की चीज को देखेंगे तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो पावर भी क्या होगा, कम होगा। आगे इसका पावर कम होना चाहिए। पावर कम होगा जब फोकल लेंथ ज्यादा होगा। फोकल लेंथ ज्यादा कब होगा, जब R ज्यादा होगा। R ज्यादा कब होगा, जब आई लेंस आपका पहले ऐसे था, ये और चपटा हो जाएगा। आई लेंस अगर पहले ऐसे था तो क्या होगा, और चपटा हो जाएगा। देखो ना, पहला आई लेंस ऐसे था तो ये स्फीयर बना, ये स्फीयर, ठीक है। फिर चपटा हो गया तो क्या बना, बड़ा स्फीयर बना। बड़ा स्फीयर बनेगा तो क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। राइट। तो जब हम दूर की चीज को देखते हैं तो आपका जो आई लेंस है वो चपटा हो जाता है, ऐसे चपटा हो जाता है। और जब पास की चीज को देखते हैं तो आई लेंस ऐसे फूल जाता है ऐसे। अरे हाँ, पास की चीज को देखेंगे तो लेंस का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। दूर की चीज को देखेंगे तो लेंस का पावर क्या होगा, कम होगा। बोलो हाँ या, अरे बोलो हाँ कि ना। यस सर। जब छुट्टियों में कहा जाते हैं, घूमने जाते हैं, वादियां देखने, नहीं तो क्या होता है, उससे क्या होता है, दूर की चीजें आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। क्या बात है, हंस रहे हैं वादियों के नाम से हंस रहा है, क्या बात है। तुम्हें कहने का अर्थ है, जब आप वादियां देखने जाते हैं तो क्या होगा, आपके आंखों में स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है, रिलैक्स महसूस होता है। कैसा होता है, रिलैक्स महसूस होता है। अरे हाँ यार, कैसा महसूस होता है आपका, रिलैक्स महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है। राइट। तो हम दोबारा आते हैं, मैंने आपको ये बताया था नियर पॉइंट। क्या बताया था, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूं तो बिल्कुल साफ दिखाई दे। क्या दिखाई दे, साफ दिखाई दे। उसे पास लेके आऊंगा तो साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। दूर लेके जाऊंगा तो भी साफ दिखाई नहीं। समझ आएगा। नियर पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। अरे बोल रहा है, देखो फिर प्रिंट कर रहा हूँ। पास की चीज को